5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ? कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद करीब 2000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सियासत में फैल चुका है। खुद पर हुए हमले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बैठे बिठाए अपना पसंदीदा चुनावी विषय मिल गया। हिजाब पर छिड़े संग्राम पर ओवैसी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में अपनी बातें कही। देखिए, एक स्कूल एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये कानून कब बनाया? नोटिफिकेशन आपने परसों जारी किया ना, 3 दिन। उसमें क्या कहा आपने कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूं कि वो जाकर पुट्टू स्वामी जजमेंट पढ़ लें। पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्या पहनना क्या खाना। दूसरा, हम कर्नाटक सरकार से कहते हैं, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तीसरा, हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे 3-4 जजमेंट्स हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि भाई, अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई? और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मुजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मुजाहरा। अब 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हैं ओवैसी साहब? कहते हैं अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ बात। मैंने अपनी तकरीर में, अब यही आप प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए?